गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है, और प्रकृति, विशेषताएं, महत्व, ये, और दूसरा जो था मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विधियाँ, जिसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगी। ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपके 3rd मंथ एग्ज़ाम में आएगा उसको तैयार कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक आधार। इसका तात्पर्य है मोटिवेशनल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्यवहार के प्रेरणात्मक आधार। तो देखिए, मनुष्य जो है हमेशा कुछ न कुछ व्यवहार करता रहता है। अब जैसे जानती हैं, 24 घंटे हम कुछ न कुछ व्यवहार करते रहते हैं, हम क्रियाशील रहते हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति जो है या कोई प्राणी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, ठीक है, जो एनालिसिस होता है, और कार्यों के द्वारा जब वो कोई कार्य करता है उससे संबंधित जो वो व्यवहार करता है, उसी का इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तत्व कार्य करते हैं जिससे व्यक्ति कुछ न कुछ व्यवहार करता रहता है। तो व्यवहार में और मनोविज्ञान में यही जानने का प्रयास किया जाता है कि प्राणियों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार या परिचालन, ठीक ना, कैसे होता है, किस शक्ति के द्वारा होता है। हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा मोटिव क्या है? वो कुछ ना कुछ मोटिव है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। या यदि कोई भी मोटिव नहीं रहेगा या कोई प्रेरणा नहीं रहेगा तो फिर हम वो कार्य क्यों करेंगे? तो इसके लिए कोई किसी भी व्यवहार को करने के लिए मोटिव का होना आवश्यक है, या फिर हमारा प्रयास जो होगा निरर्थक होगा यदि हमारा कुछ लक्ष्य नहीं होगा, कोई मोटिव नहीं होगा। हमारा मोटिव है आपको पढ़ाना, आपको ज्ञान देना, ठीक ना, आप इस विषय से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं आप। तो ये सब व्यवहार का परिचालन में कौन सी शक्ति कार्य करती है, इसी पर अध्ययन किया जाता है। देखिए, 2 प्रकार की शक्ति इसमें कार्य करती है। हमारा जो व्यवहार परिचालित होता है, जो हमारा व्यवहार दिखाई देता है, उसमें 2 प्रकार की शक्ति जो है वो दिखाई देती है, जैसे बाह्य शक्तियाँ और आंतरिक शक्तियाँ, ठीक ना। तो मनुष्य ज़्यादातर प्रेरित होता है बाह्य शक्ति से, जो हमारे आसपास के वातावरण से हम ज़्यादा प्रेरित होते हैं, हम दूसरों को देखकर ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ठीक ना। हम वातावरण से मतलब कि समाज में रहने वाले लोगों से प्रेरित होते हैं। तो ये शक्ति हमको कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। या समाज में हम दूसरों को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो हम भी करें, उस तरह से हम व्यवहार करना शुरू करते हैं। और इसमें देखिए, जो अधिकांश व्यवहार जो है, जैसे हमने बताया, बाह्य वातावरण से प्राप्त उत्तेजना के कारण होता है, ठीक ना। उत्तेजनाओं के मतलब बाहरी वातावरण में कितनी उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, मोटिव, कितने लोगों को शक्ति मिलती है जिससे कि वो व्यवहार करना शुरू करता है। और कुछ जो होती हैं आंतरिक शक्तियों के कारण होती है। आंतरिक शक्ति मीन्स व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार करता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें बाह्य वातावरण का योगदान नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता, बल्कि आंतरिक जो इंटरनल मोटिव होता है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। इंटरनल मोटिव में आंतरिक शक्ति, आंतरिक प्रेरणा, ठीक ना, वो अपनी से
प्रेरणा ग्रहण करता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और तब तक वो ऐसा व्यवहार करता रहता है जब तक कि उस लक्ष्य को वो प्राप्त न कर ले। ठीक है, तो जिस समय तक प्राणी तब तक कार्य करता रहेगा जब तक वो थक न जाए, क्षीण अवस्था में न पहुंच जाए, तब तक वो लगातार कार्य करता रहता है। इस तरह से किसी प्राणी द्वारा विशेष प्रकार का जो व्यवहार किया जाता है, ठीक ना, या व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है, ये सब जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रेरणा कहलाती है। जिस शक्ति से हम प्रेरित होते हैं और हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो सब शक्ति जो है प्रेरणा कहलाती है। और यही प्रेरणा को जन्म देने वाला कारक जो होता है उसको प्रेरक तत्व कहते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें प्रेरणा को फलित करती हैं, प्रेरणा को आगे बढ़ाती हैं, प्रेरित करती हैं व्यक्ति को। बाह्य वातावरण है, आंतरिक वातावरण है, दोनों प्रकार का तत्व जो है प्रेरणा को जन्म देता है और व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है और कई तरह से व्यवहार करता है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अब देखिए प्रेरणा का क्या अर्थ होता है। प्रेरणा का देखिए शाब्दिक एक अर्थ होता है, जैसे क्रियाओं को प्रारंभ करने वाली, दिशा प्रदान करने वाली या उत्तेजना करने वाली शक्ति प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, प्रेरणा कहलाती है। यानी कि किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, कब प्रारंभ करेंगे? जब हम किसी चीज़ से प्रेरित होंगे कार्य करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। ठीक है, दिशा प्रदान करने वाली यानी उस कार्य हम सही दिशा में ले जा रहे हैं या गलत दिशा में, ये भी प्रेरणा के द्वारा ही संभव है। हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हैं, किसी से मोटिव हमको कैसा मिला तो हम उस सही दिशा में चलेंगे। या फिर उत्तेजना करने वाली शक्ति, उत्तेजित करने वाली, काम करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ शक्ति जो होती है जो उत्तेजित करती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, इसी को प्रेरणा कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। हमको मोटिवेशन मिलता है कहीं न कहीं से, हमारे समाज से, परिवार से, बाह्य वातावरण से, आंतरिक वातावरण से, कहीं न कहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है, तभी हम व्यवहार करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है ना, तभी होता है। जैसे मान लीजिए यदि बच्चा न रोए तो क्या माँ उसको दूध पिलाएगी? बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और बच्चा रोना बंद कर देता है। तो बच्चे का रोना क्या है? उसका विशिष्ट व्यवहार है। वो मुंह से नहीं बोल पाता है, शैशवावस्था में है, मुंह से नहीं बोल पाता है, वो तो रोता है। रोता है तो माँ जान जाती है, उसको प्रेरणा मिलती है कि बच्चे को भूख लगी है। प्रेरणा किस चीज़ से मिली? बच्चे के रोने से ना। बच्चे का रोना माँ के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रेरणा का कार्य कर रहा है। तो फिर माँ उठती है और बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा रोना बंद कर देता है। बच्चे का विशिष्ट व्यवहार इसमें क्या दिखाई दिया? रोना। ये इसका विशिष्ट व्यवहार है। मतलब हम हर एक चीज़ से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं। भूख लगती है, भूख लगने पर हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। तो भूख क्या है? हमारी प्रेरणा का काम करती है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, तो हम एक व्यवहार करते हैं यानी पानी पीते हैं। तो प्यास लगना भी प्रेरणा का कार्य है। जब तक हमको प्यास नहीं लगेगी हम पानी पीने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। भूख नहीं लगेगी हम खाने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो इस तरह से ये सब जो शक्ति होती है या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ मोटिवेशन चाहिए। तभी हम क्या करते हैं
किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब तक हमारे पास मोटिव नहीं होगा हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये सब व्यवहार जो है प्रेरणा के द्वारा होता है, उत्तेजना के द्वारा होता है। जैसे शक्ति बताएं, बाह्य शक्तियों के द्वारा होता है, आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है, ठीक ना। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं, हम नए नए तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ निगेटिव व्यवहार भी लोग करते हैं, नकारात्मक व्यवहार जिसको कहा जाता है, जो आपको गलत राह पे ले जाता है। ये भी बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक ना। या फिर इंटरनल मोटिव भी रहता है इसमें अभी आगे बढ़ने के लिए। जैसे कुछ लोग चोर बन जाते हैं या फिर बदमाश बन जाते हैं, गुंडा बन जाते हैं। तो वो सब भी क्या होता है, आपके बाह्य वातावरण से ही वो उनको मोटिवेशन मिल रहा है कि ये काम करेंगे तो मुझे जल्दी पैसा मिल जाएगा, हमारा समाज में नाम होगा, ठीक ना। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही वाली बात है। बदनामी में भी नाम है, लेकिन वो नाम कैसा है, आपको समाज में वो नाम किसी प्रकार के प्रतिष्ठा नहीं दिलाएगा। तो व्यक्ति यदि नकारात्मक व्यवहार भी करता है तो वो कहीं ना कहीं समाज से ही प्रेरित होता है, तभी वो ऐसा व्यवहार करता है। और सकारात्मक व्यवहार भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस तरह से बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो है इसमें कार्य करती है। जो आंतरिक शक्ति है वही हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करती है, फोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक ना, फोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये आंतरिक शक्ति ही हमारे लिए या अंदर की प्रेरणा ही हमारे लिए कार्य करती है। हमको व्यवहार में हमारे कई मोड़ आते हैं, हम कई प्रकार के व्यवहार, किसी एक कार्य को कर रहे हैं तो कई प्रकार के व्यवहार हम करते हैं, और वो सब मोड़ किस लिए आते हैं, इंटरनल मोटिवेशन के कारण, फोर्स ऑफ मोटिवेशन के कारण, ठीक है। तो इस तरह से प्रेरणा जो है हमारे व्यवहार पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसमें कई परिभाषाएं हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, कई लोगों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। हैवर्थ तथा फ्राइड हैं, गुडे हैं, मैकडोनाल्ड हैं, ठीक ना, एटकिंसन है, लॉवेल हैं। इन लोगों की परिभाषा जो है, एवरिल हैं, कई लोगों की 8-9 लोगों की परिभाषा है। आप इनकी परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। अब इसमें प्रेरणा की विशेषता क्या होती है। प्रेरणा देखिए मूल रूप से ये मनोशारीरिक प्रक्रिया है। आपके अंदर से आने वाली जो प्रेरणा होती है वो मनोशारीरिक, हम स्वयं यदि सोचेंगे और स्वयं ध्यान देंगे तभी हमको प्रेरणा किसी न किसी चीज़ से मिलेगी। यदि हम किसी भी चीज़ से प्रेरित नहीं होना चाहेंगे तो हम नहीं होंगे। अब हमने कहा कि कई लोगों की परिभाषा, एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। गुडे की परिभाषा बहुत ही आसान परिभाषा है, आप इसको याद भी कर सकती हैं और समझ भी सकती हैं। देखिए गुडे की परिभाषा, इनके अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा मतलब हम किसी कार्य को जारी रखते हैं जब हमको प्रेरणा मिलती है, ठीक ना, या फिर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं जब हमको किसी से प्रेरणा मिलती है, तब उस कार्य को हम जारी रखते हैं। फिर उसके बाद हम अपने व्यवहार को या व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। वो सब किससे होता है, मोटिवेशन से, प्रेरणा से, ठीक है ना। और ये इसी तरह से हैवर्थ तथा फ्राइड है। हैवर्थ तथा फ्राइड वो कहते हैं कि प्रेरणा एक ऊर्जा का काम करता है, ठीक ना, बल का काम करता है। हम प्रेरित होकर कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊर्जा का भी कार्य करता है।
तो इस तरह से प्रेरणा क्या है? किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और उसको नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। और वो सब संभव किससे है? प्रेरणा से। जब तक हमको प्रेरणा नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ से, हम फोर्स या फिर मोटिवेशनल फोर्स हमको नहीं मिलेगा, तो हम कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, उत्साहपूर्वक हम कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रेरणा है। और भी कई परिभाषाएं आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्रेरणा की विशेषता। सबसे पहली इसकी विशेषता है कि प्रेरणा जो है मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ठीक ना, प्रेरणा मनोशारीरिक प्रक्रिया है, यह आंतरिक प्रक्रिया है। मतलब कि हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अंदर से, आंतरिक शक्तियों से प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम जब तक हमारा मन, ठीक ना, कार्य करने की गवाही नहीं देता है, हम प्रेरित नहीं होते। इसलिए इसको मनोशारीरिक प्रक्रिया कहा गया है। इसकी उत्पत्ति व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण होती है। जब हमको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, तो हम प्रेरित होते हैं और कोई न कोई कार्य करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यानी प्रेरणा जो है लक्ष्योन्मुखी व्यवहार प्रकट करता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक ना, और वो प्रेरणा के माध्यम से होता है। और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति क्या होता है? जब हम कोई किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, ठीक ना, तो प्रेरणा जो है उत्तेजना और सक्रियता ले आता है हमारे व्यवहार में, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो प्रेरणा के कई और भी हैं। जो प्रेरणा, देखिए, प्रबल प्रेरणा भी होती है, निर्बल प्रेरणा भी होती है। प्रबल प्रेरणा ऐसी होती है जिससे हमको फोर्स मिलता है काम करने के लिए, हमारी इच्छा जागृत होती है, हम आगे बढ़ते हैं। और एक निर्बल प्रेरणा होती है जो हमको पीछे की ओर खींचती है, कार्य न करने के लिए प्रेरित करती है कि आप ऐसा न करें। यानी कि प्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करता है और किसी कार्य को न करने के लिए भी प्रेरित करता है, यानी वो आपको रोकता है। कोई यदि हम नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो कहीं न कहीं से वो आपको रोकेगा कि आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेरणा के संदर्भ में और मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, और जो आपको नहीं समझ आएगा मुझसे पूछिएगा और नोट्स बनाइएगा। फिर आगे हम लोग इसके विषय में प्रेरक क्या होता है, प्रेरक तत्व क्या होते हैं, इसके विषय में हम आगे की कक्षा में आपको बताएंगे। धन्यवाद।